बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट कंपाउंड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि पिछला हमारा टॉपिक था वो आयनिंग कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। मैं उसको जस्ट थोड़ा सा रिपीट करके इसको चलता हूँ। पहले तो हमने ये देखा कि आयनिंग कंपाउंड कैसे बनते हैं। वो आयनिंग बॉन्ड के अंदर हमने इन डिटेल उसको पढ़ा था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिंग कंपाउंड बनते हैं। फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ये जो होते हैं नेग्लिजिबल कंडक्टेंस करते हैं। और इसके अलावा ये डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे वाटर वगैरह है। ये हमने 4 के करीब तकरीबन करैक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने जस्ट उनकी हेडिंग के साथ उनको आपको बताया, जो हमने आयनिंग कंपाउंड के अंदर पढ़ी थी। तो आज हमारा आर्टिकल है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड आप लोगों को मालूम है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। ख़ास तौर पे जब नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वीक होते हैं आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में। और हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो पोलर और नॉन पोलर के अंदर हम लोगों ने एक हिंट पढ़ा था कि अगर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.7 से कम होगी, डिफरेंस दोनों का, तो तब जाके कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनेगा, फिर आयनिंग कंपाउंड बनेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाहिर बात है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उतनी एनर्जी ज़्यादा हमें चाहिए होती है। तो आयनिक कंपाउंड के कोवलेंट कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से भी एक रीज़न है कि ये वीक होते हैं, यानी इन पे ज़्यादा हीट या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब जब हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स की अब कुछ बात करते हैं तो क्या होता है, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 1 क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नंबर 1 मैं हिंट्स लिख देता हूँ सिर्फ, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, उसकी रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, उसकी रीज़न यही है कि ये वीक हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है इनके दरमियान में फोर्सेस वो आयनिंग कंपाउंड के मुकाबले में। आयनिक कंपाउंड चूँकि आयंस पर मुश्तमिल थे और आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, उसका मेल्टिंग पॉइंट गालबन 800 डिग्री था और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री था। लेकिन इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि इनका वो जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आयनिंग है। नंबर 2 क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली वगैरह को गुजरने नहीं देती। कंडक्टर की बात हुई थी। लेकिन ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो कि पोलर इन नेचर होंगे, पोलर कौन से होंगे, जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते थे, ठीक है ना, हेटेरो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता था। अब वो हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ा हुआ है, पोलर और नॉन पोलर को। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे जब उनको उनके पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा। तो इसी पॉइंट का दूसरा हिस्सा होगा, पोलर कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर when dissolved in their polar solvent। पोलर सॉल्वेंट के अंदर जब उनको डिसॉल्व किया जाएगा तो वो अच्छे कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अब इसके बाद अगले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इनसोलेबल इन वाटर है। वाटर में सोलेबल नहीं होते, आयनिक कंपाउंड सोलेबल थे।
तो ये किस में सोलबल होते हैं? ये सोलबल होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर। लाइक ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन एंड एसीटोन वगैरह वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। ये इनके अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर इनसोलबल हैं, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे ईथर है, अल्कोहल है और एसीटोन वगैरह है, इनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो है ये नंबर 3 था और ये नंबर 4 पॉइंट है इसका। जो इसके अंदर लार्ज कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे, जो लार्ज होंगे यानी जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा और 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग बनाएंगे, वो क्रिस्टल्स बनाएंगे, वो स्टेबल होंगे, वो स्टेबल होंगे और हार्ड होंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यहां पर एक और पॉइंट भी है, उसको नोट कर लें कि जो लो मॉलिक्यूलर साइज कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना, वो एक्चुअली गैसेस होंगी। लो मॉलिक्यूलर साइज और जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, हाई होगा, वो सॉलिड्स होंगे। वो सॉलिड्स होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की। मैं इनको एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 तो है लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, चूँकि ये कंपाउंड जो हैं ये वीक हैं आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में। नंबर 2 बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन पोलर कंपाउंड जो होंगे, कोवलेंट कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, हम लोगों ने पढ़ा था। पोलर कंपाउंड जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर गुड कंडक्टर है, अपने सॉल्वेंट्स के अंदर गुड कंडक्टर है। नंबर 3 जो है इनसोलबल इन वाटर है, इनसोलबल इन वाटर है, वाटर में सोलबल नहीं होते हैं। लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे ईथर, अल्कोहल, एसीटोन वगैरह, उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। नंबर 3 लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के, जो मॉलिक्यूल लार्ज होंगे, 3 डायमेंशनल कोवलेंट बॉन्डिंग होगी जिनकी, वो स्टेबल और हार्ड होंगे, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर साइज कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो मोस्टली गैसेस फॉर्म के अंदर होंगे, और हाई मॉलिक्यूलर साइज जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आप लोगों ने इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह करना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे करेंगे। अब आपका चूँकि टेस्ट डे है तो आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 64 से लेकर आप लोगों ने पेज नंबर 68 तक टेस्ट तैयार करना है। पेज नंबर 64 टू 68 आप लोगों का मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। थैंक यू।